मसीह यीशु के कुदूस अजीम जलाली और ज़ोरावर नाम के वसीले आपकी सलामती हो। और आज एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और हम खुदा के कलाम में से इफ्सियों ख़त उसके 5वें बाब की पहली आयत में से सीखेंगे, जहाँ पौलुस रसूल इफ्सस के ईमानदारों को ये फरमाते हैं कि बस अज़ीज़ फ़र्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। आज हम सीखेंगे कि खुदा की मानंद बनने से मुराद क्या है। मसीह यीशु के इंसान बनकर ज़मीन पर आने के बाइस, हमारे मुशाबा होने के बाइस, खादम किसी सूरत इख्तियार करने के बाइस और सलीब पर अपनी जान देने और मुर्दों में से जी उठने के बाइस हमारे लिए खुदा ने बरक़ात के दरवाज़े खोल दिए हैं। वो रास्ता जो आदम के गुनाह करने के बाइस बंद हो गया था, उस रास्ते को यीशु मसीह ने खोला है। कई बरक़ात के रास्ते और शराहें हमारे वास्ते खुल गई हैं। वो ख़जानों की मानंद है, वो ट्रेजर्स की मानंद है। और आज हम एक ख़जाने को जानने की कोशिश करेंगे। आज हम खुदा के दिल की मर्ज़ी चाह को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत बड़ी है। इट्स अ गुड न्यूज़, ये खुशखबरी है कि खुदा ये चाहता है कि उसके लोग उससे कम दर्जा के ना रहें, कि खुदा ये चाहता है कि उसके लोग किसी और को कॉपी ना करें, बल्कि खुदा ये चाहता है कि उसके लोग उसकी मानंद बने। खुदा की मोहब्बत अजीम है, लाजवाल है, और खुदा की मोहब्बत अजीब है। दुनिया में कोई और माबूद ऐसा नहीं है जो अपने पैरोकारों के लिए ये मर्जी रखता हो कि उसके पैरोकार उन्हीं की मानंद हों, या उनके साथ बैठकर तख्तों पर वो इंसाफ करते हों। लेकिन हमारा खुदा ये मर्ज़ी रखता है, उसके जज्बात ये हैं कि अपने लोगों को अपने साथ बिठाता है। और ना सिर्फ साथ बिठाता है, बल्कि वो अपनी सफ़ात भी उनमें उड़ेलता है, और वो चाहता है कि वो उनकी मानंद दिखाई दें। इफ्सियों ख़त 5वां बाब पहली आयत पौलुस रसूल फरमाता है, बस अज़ीज़ फ़र्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। मानंद के लिए यहाँ पर जो ग्रीक ज़ुबान यानी यूनानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो है मिमेटेस, और इसी से इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ मिमेक निकला है, और मिमेक ही से इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ मिमिक्री निकला है। जब कोई शख्स किसी की भी नकल उतारता है, उसके बोलने के अंदाज़ की, उसकी हरकत व सकनात की, तो उसे इंग्लिश में मिमिक्री कहा जाता है। यानी वो हूबहू उसी की नकल उतार रहा है, उसके जैसा बनकर और बोलकर दिखा रहा है। मिमेटेस लफ्ज़ के यही मफ़हूम माने है। ये मुस्बत अंदाज में नए ऐदनामा में 6 बार इस्तेमाल किया गया है, और इसका मतलब है नक्शे कदम पर चलना। इसका मतलब है हूबहू वैसी ही पैरवी करना, वैसे ही चलना, वैसे ही बोलना, वैसे ही रिएक्ट करना, वैसे ही जीना, जैसा उनके लिए एक नमूना सेट किया गया है या पेश किया गया है। उस आला नमूने की पैरवी करना मिमेटेस है, मिमिक है, मानंद बनना है। फिर इसी आयत में लफ्ज़ अज़ीज़ के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उसका मतलब है डिवाइनली बिलव्ड, ऐसा शख्स जिसे खुदा पसंद करता, या खुदा उसे अज़ीज़ रखता, या खुदा उसे प्यार करता है। अगापेटोस लफ्ज़ यहाँ पर अज़ीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसा शख्स जो कि खुदा के तमाम अज़ीज़ फ़र्जंदों में से एक बिलव्ड है, अज़ीज़ है, खुदा को प्यारा है। और फ़र्जंदों के लिए यहाँ पर जो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है टेक्नॉन। ऐसा फ़र्जंद जो ताबे फरमान है, ऐसा फ़र्जंद जो सरेंडर कर देता है, ऐसा फ़र्जंद जो इस बात पर आमादा है और जिसने अपनी तमाम मर्ज़ी और जज्बात को खुदा के ताबे कर दिया है। ऐसा शख्स जो फुली खुदा पर डिपेंड करता है, वो टेक्नॉन है, और वो फ़र्जंदों में से है। वो फ़र्जंदों में से नहीं है जो नाफरमान है, वो फ़र्जंदों में से नहीं है जो सरकश है, वो फ़र्जंदों में से नहीं है जो मूडी है।
वो फ़र्जंदों में से नहीं है जो अपनी मर्ज़ी से खुदा के किसी कलाम पर अमल करे, बल्कि वो फ़र्जंदों में से है जो खुदा के हुज़ूर सरेंडर कर दे। ये लफ्ज़ टेक्नॉन ये मफ़हूम पेश करता है कि बच्चे की तरह बाप के हर फ़ैसले और मंसूबे के आगे पूरे दिल और ख़ुशी से अपने आप को पेश कर देना, ना कि बचकाना हरकत करके बाप को तंग करना, बल्कि बच्चे की तरह अपना आप बाप की हर मर्ज़ी के आगे खुशी और दिल की रज़ा से पेश कर देना। पौलुस रसूल इफिसस के ईमानदारों को बता रहे हैं कि मसीह की मानिंद बनो, मसीह को कॉपी करो और ऐसे फ़र्जंद बनो जो अपना आप खुदा के ताबे कर देते हैं और ऐसे अजीज़ हो जिनको खुदा पसंद करता है। पौलुस रसूल इफिसियों खत उसके 5वें बाब में लफ्ज़ पस इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये इशारा मिलता है कि अगर आप चौथे बाब के आगाज़ से पढ़ना शुरू करें तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो कंक्लूड करके, जिनका ख़ुलासा करके वो इस 5वें बाब की पहली एक आयत में बयान करते हैं कि पस अज़ीज़ फ़र्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो। हमारे लिए ज़रूरी है कि आइए ज़रा हम थोड़ा सा पीछे चलें और हम चौथे बाब से देखें कि पौलुस रसूल किन बातों का जिक्र करते हैं। चौथे बाब में लिखा है, बुलावे के लायक चाल चलो, कमाल, फ़रोतनी, हिल्म, तहम्मुल, मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे, मोहब्बत या सच्चाई पर कायम रहें, मसीह के साथ पैवस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, पुरानी इंसानियत को उतार डालें और अकल की नई रूहानी हालत में नए बनते जाएं, पुरानी इंसानियत को उतार डालें। और इन बातों को पौलुस रसूल आगे कंटिन्यू रखता है और वो फरमाते हैं, झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, गुस्सा तो करो पर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने से पहले तुम्हारी खफगी जाती रहे, इबलीस को मौका ना दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करे, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, खुदावंद के पाक रूह को रंजीदा ना करो, हर तरह की तल्ख मिजाजी, कहर, बदगोई, शोरगुल और हर किस्म की बदख्वाही तुम में से जाती रहे, मेहरबान हो, नरम दिल हो। और फिर वो आखिर में कहते हैं, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। अगर ईमानदार इन तमाम बातों का शिकार है तो वो मसीह के इमेज पर नहीं बन रहा, उसने अपने लिए कुछ और इमेज सेट किया है, क्योंकि खुदा की ज़ात में बदी नहीं है, गुनाह नहीं है, और खुदा की ये मर्ज़ी है कि उसके बेटे बेटियों की ज़ात में, शख्सियत में भी बदी और गुनाह हरगिज़ ना हो। और यही रोड मैप है कामिलियत की तरफ चलने का, कामिल होने का, कामिल बनने का। और यही खुदा की मर्ज़ी है कि उसने हमारे लिए एक इमेज सेट किया है, उसने हमारे लिए एक क्राइटेरिया, एक नमूना सेट किया है जिस पर हम तामीर हो सकते हैं। ज़रूरी यह है कि आओ हम पुरानी इंसानियत को उतार डालें और नई इंसानियत को पहने और उसी में चलें। और नई इंसानियत का नमूना यीशु मसीह ने हमें बखूबी सिखाया है। मसीह का जिस्म में होकर आना, इंसान बनकर हमारे दरमियान आना, उसके और बहुत सारे मकासद हो सकते हैं, लेकिन उसका एक मकसद ये भी है, ध्यान से सुनिएगा, उसका एक मकसद ये भी है कि खुदा ने हमें ये सिखाया है कि मेरे बेटे को देखो जो इंसान बनकर आया है, इंसान की जिस्म में असल हालत ये है। हमें मसीह की मानिंद बनना है जिसका ये इकरार है कि जो कुछ मैं बाप को करते देखता वो करता हूँ और जो कुछ मैं बाप को कहते सुनता हूँ वो कहता हूँ। यानी खुदा ने हमारे लिए एक ऐसा नमूना पेश किया है जिसके नक्शे कदम पर हमें चलना है।
इंसान खुदा की सूरत और शबीह पर बनाया गया था। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं और 27वीं। और इंसान ने गुनाह के बाइस अपने चेहरे को खुद ख़राब कर दिया। उसने अपने चेहरे को नोच डाला और उसका चेहरा डिसफेशल हो गया। और मसीह इसलिए आया ताकि हमारी इस सूरत को दोबारा तामीर कर, जिसे हमने मस्ख कर दिया था, ख़राब कर दिया था। वो करैक्टरिस्टिक्स, वो किरदार, वो सफ़ात जो खुदा ने हमारे अंदर डाली थी, उनको दोबारा बहाल करे। यीशु मसीह के ज़मीन पर आने का मकसद ये है ताकि उसके खून और उसकी कुर्बानी के वसीले अब हम खुदा में दोबारा सूरत पकड़ सकें। और इसके लिए पौलुस रसूल दुआ करता है कलीसिया के वास्ते, और वो कहता है मुझे फिर तुम्हारे लिए जनने के से दर्द लगे हैं ताकि मसीह तुम में सूरत पकड़े। और मसीह यीशु ने इस सूरत को दोबारा बहाल करने के लिए सलीब का बड़ा दुख सहा है। यीशु मसीह ने अपनी ज़ात पर दुख उठाकर हमारी स्पिरिचुअल प्लास्टिक सर्जरी की है और हमें दोबारा बहाल किया। यसाया की किताब उसके 53वें बाब की 2री आयत में लिखा है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। यीशु मसीह ने कुर्बान होकर हमारे लिए एक राह तैयार कर दी है ताकि हम दोबारा खुदा की सूरत पर तैयार किए जाए। यानी अब हर ईमानदार के पास जीने के लिए एक बड़ा मकसद है। गो एक मसीही ईमानदार के पास जीने के लिए बहुत सारे मकासद हैं, लेकिन एक बड़ा कोर मकसद, एक बुनियादी मकसद जिस पर एक मसीही ईमानदार को काम करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम मसीह की सूरत पर ढलते जाएं, जो कि खुदा की सूरत है। रोमियो का खत उसके 8वें बाब की 29वीं आयत में पौलुस रसूल रोम की कलीसिया के ईमानदारों को इस मकसद और मंसूबे से आगाह करता है। वो कहता है कि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया ताकि खुदा के बेटे के हम शक्ल हों, यानी खुदा के बेटे के प्रोटोटाइप हों। और प्रोटोटाइप का मतलब है कि ऐसा असल नमूना जिसकी हमें कॉपी करनी है। हमें किसी नकल की कॉपी नहीं करनी, बल्कि हमें किसी असल नमूने की, पहले नमूने की हमें कॉपी करनी है। हमें उसके जैसा बनना है। और इसको समझने के लिए एक बड़ा खूबसूरत वाला मत्ती की इंजील उसके 22वें बाब की 20वीं आयत में है, जहां मसीह यीशु से ये पूछा गया कि क्या कैसर को जजिया देना रवा है, कैसर को टैक्स देना रवा है। गो उन्होंने आजमाने के लिए पूछा था, और मसीह यीशु ने उनसे एक सिक्का लिया और उनको दिखाया और उनसे पूछा कि इस पर किसका नाम और किसकी छवि है। और लोगों ने बताया इस पर कैसर का नाम और कैसर की छवि है। और वहाँ जो सूरत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये वही लफ्ज़ है जो रोमियो खत उसके 8वें बाब की 29वीं आयत में हम शक्ल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों। और यहाँ पर यूनानी लफ्ज़ आइकॉन इस्तेमाल किया गया है, यानी मिलता जुलता ना हो बल्कि हू बहू हो, यानी ऐसा हो जिसको ड्रॉ किया गया और वो हकीकी लगे। जब मसीह ने वो सिक्का दिखाया तो किसी को भी उस सिक्के पर वो शक्ल पहचानने में ज़्यादा वक्त ना लगा। उसकी 2 वजूहात है। एक वजह तो ये है क्योंकि वो सिक्का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, दूसरी वजह यह है कि उस सिक्के पर कैसर की छवि बहुत अच्छे से खुदी हुई थी, वो प्रोटोटाइप थी। इसी तरह हमें यीशु मसीह की छवि, उसकी शक्ल, उसके किरदार, उसके मिजाज को अपनाना है। और पौलुस रसूल कलीसिया को सिखाता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आज कलीसियाओं में, ईमानदारों में, घरानों में, मुकद्दसीन में मिजाज की कमी है। कई जगह रहम दिली की कमी है, कई जगह मोहब्बत की कमी है, कई जगह तरस की कमी है।
कई जगह किसी के आंसू पोंछने की कमी है, कई जगह किसी के ऐब ढांपने की कमी है, कई जगह किसी को हौसला अफजाई करने की कमी है। हमें मसीह के मिजाज को अपनाना है, जो गुनाहों को मुआफ़ करता है, जो गाली के बदले गाली नहीं देता, जो अपने दुश्मनों के लिए भी बरकत के अल्फाज कहता और उन्हें सलीब पर भी मुआफ़ करने की अपील करता है, जिसका जीना भी बाबरकत है और जिसका मसलूब होना भी बाबरकत है। इसी तरह एक ईमानदार यीशु मसीह के इमेज पर, यीशु मसीह की सूरत पर ढलता जाए। आपका जीना बाबरकत हो, अपनों में, परायों में, दुश्मनों में, देश में, प्रदेश में, सख्ती में, तंगी में, खुशी में, हर हालत में मसीह का सा मिजाज हमारी ज़िंदगी से दिखाई दे। और यही तालीम पौलुस रसूल इफिसस के ईमानदारों को 5वें बाब की पहली आयत में देता है, बस अजीज़ फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। जो इमेज हमारे लिए सेट किया गया है वो यीशु मसीह है। वो कोई पासबन नहीं है, वो कोई बिशप नहीं है, वो कोई मुबशर नहीं है, वो कोई रसूल नहीं है। यीशु हमारा आइकॉन है, हमें उसके हम शक्ल बनना है। ये कैसे हो सकता है? हम कैसे खुदा की मानंद बन सकते हैं? हम कैसे उसके बेटे के हम शक्ल बन सकते हैं? गलतियों का ख़त उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। पहली चीज़, मसीह के साथ मसलूब होकर। पौलुस रसूल गलतियों का ख़त उसके 2 बाब की 20वीं आयत में कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। और बपतिस्मे की तालीम देते हुए पौलुस रसूल इस बात का इकरार करता और कलीसिया को कुलसियों के ख़त में सिखाता है कि बपतिस्मा मसीह के साथ दफन होना और फिर मुर्दों में से जी उठना है। क्या बपतिस्मा लेते वक्त आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि आप गुनाह के एतबार से मर रहे हैं, आप मसीह के साथ मसलूब हो रहे हैं, आप पुरानी इंसानियत के एतबार से मर रहे हैं, और जब आप पानी से बाहर निकलेंगे तो आप एक नए इंसान होंगे, आप नई ज़िंदगी में जिएंगे, आप टोटली नए हो जाएंगे। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो उसने वो कफन जो उसे मसलूब होने के बाद कब्र में रखते वक्त पहनाया गया था, उसने दोबारा वो कभी नहीं पहना। आओ मसीह के इमेज की कॉपी करें। पुरानी ज़िंदगी की कोई आदत, कोई फितरत, कोई गुफ्तगू हमारी ज़िंदगी में ना हो। आओ हम इस बात को हकीकतन माने कि मेरी शनाख्त ख़त्म हो चुकी है, मैं मसीह के साथ मर चुका हूँ। और ये एक्सपीरियंस स्पिरिचुअली किसी को होना, उसको मसीह की सूरत पर ढालने के लिए बड़ा कुलीदी अमल है, बड़ा कुलीदी उनसर है, बड़ा अहम उनसर है कि आपको ये फ़ील हो कि मैं अब बाकी ना रहा। कई बार जब लोग हमारे मुखालिफ खड़े हो जाते हैं तो हम इस बात का दोबारा इजहार करते हैं कि यस, मैं अभी ज़िंदा हूँ। कई बार जब मुखालफतों के बदले हम उसका जवाब सख्ती में देते हैं और हम कलाम की बुनियादों पर रहकर, जैसा मसीह ने लोगों को मुखालफतों में जवाब दिया, जब वो नहीं देते और हमारा अंदाज़ अपना ही होता है, फ़र्क ही होता है, दुनियावी होता है, तो दरअसल हम कब्र में से हाथ निकाल कर ये कह रहे होते हैं कि आई एम स्टिल अलाइव। और अगर कोई अभी तक ज़िंदा है तो ये अच्छा निशान नहीं है। मसीह की सूरत पर ढलने के लिए आपको मरना ज़रूर है, और पौलुस रसूल ने ये कर दिखाया है। उसने इस बात को कलीसिया और ईमानदार और अपने दौर के लोगों पर करके दिखाया। लोग उसकी ज़िंदगी से हैरान होते थे कि ये वही शख्स है जो कलीसिया को सताता था, आज ये उसी मसीह के नाम की मुनादी करता है। और मसीह की सूरत पर ढलने के लिए उसने बहुत सारी कुर्बानियाँ उठाई है, उन्हें बर्दाश्त किया है, वो सख्तियाँ उसने झेली हैं। मसीह की सूरत पर ढलना ये इतना आसान हरगिज़ नहीं है, लेकिन ये मुबारक है और इसमें खुदा हमारे साथ
है, इलाही वसाइल हमारे साथ हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी काम यह है, हमें मरना पड़ेगा। मैं जिस्मानी एतबार से ये बात नहीं कर रहा, मैं पुरानी इंसानियत के एतबार से ये बात कर रहा हूँ कि पुराने कामों और पुरानी इंसानियत के एतबार से हमें मरना होगा ताकि मसीह हम में ज़िंदा हो। फिर गलतियों ख़त उसके दूसरे बाब की 20वीं आयत में पौलुस रसूल आगे ये कहता है, अब मैं ज़िंदा ना रहा क्योंकि मैं मसीह के साथ मसलूब हो चुका हूँ। अब मैं ज़िंदा ना रहा, मसीह मुझ में ज़िंदा है, मसीह मुझ में से बोलता है, मसीह मुझ में से शिफाएं देता है, मसीह मुझ में से तरस खाता है लोगों पर, मसीह मुझ में से होकर लोगों के साथ मोहब्बत करता है, मसीह मुझ में से होकर लोगों को, वो जो मेरे मुखालिफ हैं, वो जो मेरे दुश्मन हैं, उनके लिए बरकत चाहता है। यानी अब मेरी ज़िंदगी से यीशु मसीह दिखाई देता है, मिलता जुलता नहीं बल्कि हूबहू यीशु मसीह मुझ में से दिखाई देता है। और यही वजह है कि पौलुस रसूल बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े एतमाद से कलीसिया को कहता है, मेरी मानिंद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। आप लोगों के लिए एक नमूना सेट कर सकते हैं और आप भी पौलुस रसूल की जगह ये अल्फाज कह सकते हैं, मेरी मानिंद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानिंद बनता हूँ। और ये उस वक्त कह सकते हैं जब आप मसीह की मानिंद बनना शुरू करेंगे। और मसीह की मानिंद बनने के लिए सबसे पहले हमें पुरानी इंसानियत के एतबार से मरना पड़ेगा ताकि मसीह अब हम में जीना शुरू करे। दूसरा काम जो हमें करना पड़ेगा कि हम मसीह की सूरत पर हलते जाए। दूसरा एलिमेंट की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त और उसका तीसरा बाब और उसकी 17वीं आयत वहाँ पर मरकूम है। तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है, हम भी उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। मसीह की सूरत पर हमें ढालने वाला खुदा का पाक रूह है। पाक रूह की शख्सियत का किरदार हमारी ज़िंदगी में ये है। उसका काम हमारी ज़िंदगी में एक ये भी है कि वो हमें मसीह की सूरत पर ढालता जाए। जिस डॉक्टर ने हमारी प्लास्टिक सर्जरी करनी है, स्पिरिचुअली वो डॉक्टर होली स्पिरिट है और वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे मूव्स लेता है, वो हमें ऐसे जीना सिखाता है जिससे हम मसीह की सूरत पर दर्जा बदर्जा ढलते जाते हैं। आओ मेरे अजीज़ों, अजीज़ फ़र्जंदों की तरह जिन्हें खुदा प्यार करता है और ऐसे फ़र्जंदों की तरह जो टोटली खुदा पर रिलाय करते हैं, डिपेंड करते हैं और जिन्होंने अपना सर खुदा की हजूरी में ख़म कर दिया है, जो ताबे फरमान है, जिन्होंने अपना आप सरेंडर कर दिया है, वो फ़र्जंद हैं। आओ खुदा की मानिंद बने, आओ खुदा की कॉपी करें, आओ खुदा की नकल करें, आओ हम इमिटेटर्स हों और यही हमारी कामयाब रूहानी ज़िंदगी है। ज़मीन पर हम इसलिए मौजूद हैं ताकि हम आसमान की प्रेपरेशन करें, ताकि मसीह बहुत से भाइयों में पलौठा ठहरे, सबके जज्बात मसीह जैसे हों, सब मसीह जैसे खुदा के बेटे हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलौठा ठहरे। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूँगा, हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम खुदा के कलाम को मौका दें, अगर हम इन बातों को जो हमने सुनी हैं अपनी ज़िंदगी में अपना लें, हम ये बाबरकत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम खुदा के इमेज पर, हम उस सूरत पर दोबारा बहाल हो सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो और आप अपने सारे दिल जान से इस कलाम पर अमल कर सकें। मेरी आपके लिए दुआ है, खुदा आपको, आपके घराने को कसरत की बरकत दे और आपको अपने साथ चलने का फ़ज़ल बख्शे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।